अगेन आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर है, इस्लाम का उदय और विस्तार। जो डेडलाइन है वो लगभग 570 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में 21वीं सेंचुरी में 21st सेंचुरी में यदि आप देखें तो वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स की यदि पॉपुलेशन देखें तो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग 1 अरब से अधिक है, जो कि विश्व के अलग अलग देशों में रहते हैं। वहां पर उनका अलग अलग प्रकार की कल्चर है, अलग अलग प्रकार का पहनावा है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं वो लोग यूज करते हैं। लेकिन इन सभी का जो मूल है वो अरब प्रायद्वीप के अंदर है। तो इस चैप्टर में हम देखें किस प्रकार से इस्लाम का उदय कैसे हुआ, उसमें उदय से पहले अरब प्रायद्वीप में जो लोग थे उनका जीवन किस प्रकार से था, इस्लाम के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, सिद्धांतों के बाद किस प्रकार से इस्लाम में शिया की शुरुआत कैसे हुई, सुन्नी कैसे बने, फिर इस्लाम का जो कैलेंडर है जिसको हिजरी संवत बोलते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई, खलीफाओं के द्वारा शासन की शुरुआत कैसे हुई, खलीफाओं ने क्या क्या नई प्रकार की सिस्टम को वहां पे इंट्रोड्यूस किया, और इस्लाम का उसका योगदान है उसके आर्किटेक्चर के अंदर, लिटरेचर के अंदर, और किस प्रकार से फारसी वगैरह का डेवलपमेंट हुआ। और साथ ही इस्लाम का जो उस समय वर्ल्ड लेवल पे यदि हम देखें क्रिश्चियनिटी के साथ किस प्रकार से एक संघर्ष हुआ जिसको धर्म युद्ध या क्रूसेड्स के नाम से जाना गया इतिहास के अंदर, और उनका यूरोप और एशिया के कल्चर और उनके डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही इस्लाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उस समय के एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार के अंदर, तो उसमें इस्लाम ने किस प्रकार से उस व्यापार को बढ़ावा दिया, उनके ऊपर किस किस, और साथ ही अरब प्रायद्वीप से इसका इस्लाम का विस्तार वो कैसे एशिया और बाकी क्षेत्रों में हुआ। तो ये सब हमारे चैप्टर का मेन कंटेंट है जो हमें आज डिस्कस करना है। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो पहले किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हर चैप्टर में जैसे हम बात करते हैं कि उस चैप्टर के बारे में हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत क्या है, कि इतिहासकारों ने किन चीजों के बेस के ऊपर इस चैप्टर को लिखा है, ऐसी कौन कौन सी चीजों को यूज किया गया है। क्योंकि बीइंग एज स्टूडेंट ऑफ हिस्टोरियन ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि किसी भी चैप्टर या पार्ट को लिखने के लिए कौन से ऐतिहासिक स्रोतों का यूज किया गया है। तो पहले जो ऐतिहासिक स्रोत है इस्लाम को इस चैप्टर को लिखने के लिए उनको बोलते हैं इतिवर्त या तारीख। इतिवर्त या तारीख वो होती हैं जिनको कि एक कालक्रम के अनुसार, जैसे क्रॉनिकल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, कि जैसे मान लीजिए 570 में ये हुआ, 572 में ये हुआ, 574 में ये हुआ। तो इस प्रकार से ऐसी कोई बुक या ऐसी घटनाओं को जो कि एक उनके डेट के अकॉर्डिंग, उनके तारीख के अकॉर्डिंग लिखा गया हो, तो उसको इतिवर्त बोला जाता है। ठीक है। अगला जीवन चरित। जीवन चरित होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो लाइफ है, उसकी फिलोसफी के बारे में, उसके जीवन के बारे में जो लिखा जाए उसको जीवन चरित बोला जाता है। तो मोहम्मद साहब और उसके बाद जो खलीफा हुए हैं उनके बहुत सारे ऐसे जीवन चरित लिखे गए हैं जिनसे हमें इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगला हदीथ। हदीथ के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है जो कि पैगंबर साहब ने, उन्होंने किस, जो उस समय लोगों को जो संदेश दिया था तो उन संदेशों को क्या कथन थे, साथ ही उनके क्या क्या काम थे, उन्होंने किस किस प्रकार से मुख्य काम किए कि काम, और उनके कथन और जो कृत्य यानी कि जो उनके काम है उनको जो एक अभिलेख के रूप में डाला गया, उनको हदीथ बोला गया। और कुरान के बारे में टीकाएं। कुरान के बारे में कि कुरान एक बुक जो कि अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई, लेकिन उसके बाद जो अलग अलग जो रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे उन्होंने कुरान के ऊपर उसको, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो, जिस प्रकार से अब एक्सप्लेन करने के लिए काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से कुरान के ऊपर भी बहुत सारे धार्मिक विद्वानों के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स के द्वारा उसके ऊपर कई अलग अलग बुक लिखी गई हैं जिनको हम बोलते हैं कुरान के बारे में टीकाएं, जिनको बोला जाता है तफसीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं इस्लाम के बारे में। अगला है कि ये जिस प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट जो बुक लिखी गई हैं या जो इस विशेष का जो इतिवर्त लिखे गए हैं, इन इतिवर्तों का निर्माण जिस कंटेंट को यूज करते हुए किया गया है, उन कंटेंट में जो नॉर्मली जो वर्तांत, प्रत्यक्षदर्शी वर्तांत, जिनको कि अरेबिक लैंग्वेज में अखबार भी बोला जाता है, अखबार वर्ड वहीं से निकल के आया जो हम डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर के लिए यूज करते हैं। तो अखबार से जैसा आप समझ भी रहे हो कि डेली हमारे पास जो अखबार या न्यूज़पेपर आता है उसमें क्या होता है, उसमें पिछले दिन देश दुनिया में जो भी घटनाएं हुई उन घटनाओं का एक प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत होता है, कि लोगों ने जो देखा, लोगों ने जो महसूस किया, लोगों ने जो सुना, वो सारी इंफॉर्मेशन एक न्यूज के रूप में न्यूज़पेपर में हमारे पास आती है, अखबार में आती है। तो उस समय भी इस प्रकार से जो प्रत्यक्षदर्शी यानी कि लोगों ने जो डायरेक्टली जो लोग जो चीज देखी उन उन चीजों को उन्होंने वहां पे जो डिस्क्राइब किया है, तो इस प्रकार का जो बड़ा एक कलेक्शन था उसको अखबार के नाम से जाना जाता था।
अब इस अखबार में भी क्या था कि सूचना जो भेजने वाला व्यक्ति होता था, तो अखबार में ये नहीं है कि कोई भी न्यूज है उसको डायरेक्टली ऐसे ही पब्लिश कर लिया जाता था या ऐसे ही वहां पे वो राइट डाउन कर लेते थे। सूचना भेजने वाले जो लोग होते थे उनकी पूरी प्रामाणिकता की जांच की जाती थी। साथ ही उसमें आलोचनात्मक तरीके से, ये नहीं कि उसमें आलोचनात्मक तरीके का मतलब ये होता है कि जो सूचना उन्हें मिली उस सूचना के उस पर्टिकुलर टाइम में क्या रेवलेंस था, साथ ही उनके अकॉर्डिंग जो सूचना है उसमें क्या अच्छाई थी क्या बुराई थी, तो इस प्रकार से उसके बारे में सारा लिखा जाता था। साथ ही जो सूचना भेजने वाला व्यक्ति होता था जिसने कि स्नाद कहा जाता था, उसकी एक श्रृंखला का पता लगाया जाता था। श्रृंखला का मतलब यह कि जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर ए ने सूचना बी को दी, बी ने सूचना सी को दी, सी से सूचना डी के पास हुई और उसके बाद सूचना लेखक के पास पहुंची है। तो उससे पहले लेखक पूरा ये पता लगाता था कि सूचना का मूल सोर्स क्या है, यानी कि सूचना ए के पास कहां से आई है, और ए के पास जब सूचना आई तो जब उसने बी को डिलीवर किया तो उस सूचना में क्या क्या चेंज हुए, या बी ने जब सी को डिलीवर किया तो उसने अपनी तरफ से, कई बार होता है ना कि हम अपनी तरफ से भी कुछ चीजों को ऐड ऑन कर देते हैं, तो इस प्रकार से वो लोग सूचना भेजने वाले की एक पूरी श्रृंखला का पता लगाते थे और उसके बाद जो वर्णन करता होता था उसकी विश्वसनीयता स्थापित की जाती थी कि भाई जो सूचना भेजने वाला है उसके ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है, कि उसने चीजों को देखा है तो उसने कितना अपनी तरफ से उसमें बातों को जोड़ दिया है, कितना उसने चीजों को बढ़ा चढ़ाकर सामने वाले के सामने पेश किया है। तो इस प्रकार से इन चीजों को जब हम यूज करते हैं तो यानी कि एक हिस्टोरिकल जो फैक्ट होता है उसके हिसाब से उस समय के लोगों ने सूचनाओं को लिखना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस्लाम के बारे में इतिहास लेखन में। अगला जो उस समय की ज्यादातर जो हिस्टोरिकल और जो ज्यादातर जितनी भी हिस्टोरिकल रचनाएं हैं या जो गैर अर्ध ऐतिहासिक, यानी कि जिसमें कुछ इतिहास से रिलेटेड सूचनाएं हमें मिलती हैं, कुछ में किस्से कहानियां हैं, तो वो सारी की सारी अरेबिक लैंग्वेज में है। इनमें जो सबसे अच्छी बुक है वो आपकी तबरी की तारीख है। तारीख बुक का नाम है, तो उस समय जो भी बुक लिखी जाती थी उनको तारीख बोलते हैं। तो तबरी की तारीख, तबरी राइटर का नाम है, जिसके ये 38 पार्ट हैं जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो चुका है। इसके अलावा जो उस समय के जो यूनानी और अरेबिक पेपराइस, पेपराइस एक पेड़ का पत्ता होता था जिसके ऊपर लिखा जाता था, जो कि उस समय की नील रिवर है उसके आसपास के क्षेत्रों में उसको उगाया जाता था, और इन्हीं पेपराइस के पत्तों पे लिखा जाता था। इसके अलावा गेनिजा अभिलेख, गेनिजा अभिलेख उनको बोला जाता है जो कि जो यहूदी लोग होते हैं, तो यहूदी लोगों का जो प्रार्थना घर होता है, इस प्रार्थना घर में जब मान लीजिए जैसे हम बुक में लिखते हैं तो बुक में सबसे ऊपर नाम लिखते हैं हम, जय सिया राम या जो भी है जिसको आप फॉलो करते हो, नॉर्मली हम उसका नाम लिख के नीचे लिखना शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार से यहूदी जो प्रार्थना घर होते थे वहां पर भी इसी प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती थी कि क्या, कौन कौन आया, कौन गया, व्यापार के लिए कौन कौन सी वस्तुएं हैं, मंदिर के लिए कौन कौन सी वस्तुओं को खरीदा जाना है। तो इस प्रकार के जो अभिलेख थे उनको वो पवित्र मानते थे क्योंकि उनके ऊपर उनके भगवान का नाम लिखा होता था। तो इस प्रकार के अभिलेखों को नष्ट नहीं करते थे, उनको संभाल के रखते थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे अभिलेख हमें यहूदी टेम्पल्स में मिले हैं। तो इन सारे अभिलेखों को गेनिजा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ साक्ष्य हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य ये है कि उस समय की जो बिल्डिंग्स हमें मिली है, जैसे उस समय कोई मोनूमेंट्स हमें मिला है, कोई महल मिला है, कोई मॉस्क मिला है, यानी कि जो जो कि बाद में जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने खुदाई में उन्हें मिला हो, तो इस प्रकार के साक्ष्यों को पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं। मुद्रा शास्त्रीय, यानी कि जो सिक्कों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उस समय के बहुत सारे कॉइन्स हमारे पास होंगे, तो कॉइन्स में किसी राजा खलीफा का पिक्चर बना होगा, उसके पीछे कोई संदेश अरेबिक या पर्शियन लैंग्वेज में लिखा होगा। पुरालेखी साक्ष्य उनको बोलते हैं कि पुरालेखी साक्ष्य जैसे मान लीजिए किसी मेटल के प्लेट के ऊपर या किसी पत्थर के ऊपर या किसी स्टोन के ऊपर इस प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन उस समय लिखवाई गई हो, तो इन सबको हम हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में यूटिलाइज करते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पर इस महान धर्म का उदय हुआ, इस्लाम की पूरी इस्लाम धर्म का उदय हुआ, उसके बाद इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हमें देखने को मिलता है। ये सारा क्षेत्र को मॉडर्न टाइम में आप उस समय अरेबिक क्षेत्र, ये अरब प्रायद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये शुरुआत जहां से हुई है इस धर्म की, वो सऊदी अरब से हुई है। सऊदी अरब, ये आप क्षेत्र देख सकते हो, ये आपका सऊदी अरेबिया है। उसके बाद ये यमन है आपका इधर मॉडर्न टाइम का, फिर ये आपका कुवैत है, फिर ऊपर इराक आप पढ़ के आ रहे हो अभी, फिर इधर ईरान है, फिर उसके नीचे की साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सूडान, और इस साइड में रेड सी के बाद आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा। और ये इजराइल आप देख सकते हो जहां पर बड़ा लंबा समय तक एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को लेकर और यहूदियों को लेकर। ठीक है, तो ये सारे मॉडर्न टाइम के हैं, लेकिन ये इन क्षेत्रों में शुरुआती टाइम में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ है।
अरब प्रायद्वीप है वो दक्षिण पश्चिम एशिया का एक प्रायद्वीप है जो कि एशिया और अफ्रीका की संधि पर है। ये मुख्यतः एक रेगिस्तानी इलाका है। तो रेगिस्तानी इलाका, तो जैसे हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो इराक में डेवलप हुई थी, तो वहां पर उसमें देखा था कि हमने पूरा जो पार्ट है वो सदर्न साइड में पूरा का पूरा डेजर्ट है। तो दोबारा से यदि पिछले मैप पे यदि हम चलें तो यहाँ पे हमने देखा था कि इराक, दजला फरात जो रिवर है, टिग्रिस और यूफ्रेटस जो रिवर है, इनके नीचे का जो पूरा ये इलाका है, ये पूरा का पूरा क्या है, डेजर्टिक पार्ट है, डेजर्ट है। ठीक है, तो इसी डेजर्टिक पार्ट के अंदर इस्लाम धर्म का उदय हुआ है। मॉडर्न टाइम में यदि हम देखें तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, यमन, ये सारे अरब प्रायद्वीप के भाग माने जाते हैं। अरब पेंसुला, तो अरब पेंसुला में आपका जॉर्डन हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है, इन सारे क्षेत्रों को अरेबियन पेंसुला का पार्ट माना जाता है। ठीक है, अरब में इस्लाम का उदय, तो इस्लाम के उदय में जो हमें शुरुआती जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो पहला है धर्म निष्ठा की। धर्म से रिलेटेड उस समय के जो लोग थे उनकी पुरानी धर्म निष्ठा कैसी थी, उसके बाद वो कैसे इस्लाम में कन्वर्ट हुए, इस्लाम ने ऐसे कौन से सिद्धांत उनके सामने रखे कि उन्होंने अपने पुराने रिलीजन को छोड़कर एक नए रिलीजन को अडॉप्ट किया। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि धर्म है वो मनुष्य के सिविलाइजेशन से ही उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तभी से धर्म नाम का कॉन्सेप्ट, रिलीजन नाम का कॉन्सेप्ट ह्यूमन बीइंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि 6th सेंचुरी में अचानक से इस्लाम आया और इस्लाम की बातों को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, और उससे पहले वो रिलीजन के बारे में पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे या रिलीजन के बारे में वो कुछ जानते ही नहीं थे। रिलीजन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो उनके पहले से भी वहां पे वेल डेवलप्ड थे। तो पुराना रिलीजियस कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे, और नए इस्लाम ने किस प्रकार के नए कॉन्सेप्ट उनके सामने रखे, इस्लाम में ऐसी कौन सी बातें थी कि उन्होंने अपने पुराने रिलीजन को छोड़कर इस्लाम को अडॉप्ट किया। तो वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होंगे। फिर समुदाय की कैसे मुस्लिम जो है वो एक पूरे एक समुदाय के रूप में संगठित हुआ, और जब इस्लाम का धीरे धीरे विकास हुआ, विस्तार हुआ, तो कैसे इस्लाम ने अपने आप को पॉलिटिक्स से कनेक्ट किया, यानी कि रिलीजन कैसे पॉलिटिक्स से कनेक्ट होता है। इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब के टाइम में हो चुकी है, लेकिन बाद में जब खलीफाओं का एक सिस्टम डेवलप होता है तो डायरेक्टली रिलीजन और पॉलिटिक्स का कनेक्शन हम देख पाते हैं। मोहम्मद साहब ने शुरुआत में जो अपने इस्लाम की जो मुख्य जो संदेश दिया, उन्होंने ये दिया कि एक ईश्वरीय अल्लाह की पूजा करनी है। तो उससे पहले यदि अरब प्रायद्वीप में हम देखेंगे तो लोग अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे, यानी कि वो कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे। लेकिन मोहम्मद साहब ने अपने संदेश में बोला कि केवल एक ही पर्टिकुलर देवता की पूजा करनी है, एक ही पर्टिकुलर गॉड है जिसका नाम उन्होंने ईश्वरीय अल्लाह कहा, कि केवल उसी की पूजा करनी है। और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन है वो केवल एक ही समाज, एक ही ग्रुप का मेंबर बन सकता है। ये नहीं है कि वो अलग अलग प्रकार के, कि वो वैष्णविज्म को मानता है, वो शैविज्म को मानता है, वो जैनिज्म में भरोसा करता है, वो बुद्धिज्म में भरोसा करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कॉन्सेप्ट में उसका बिलीफ नहीं होना चाहिए, बल्कि इस्लाम ये बोलता है कि आपको एक ही रिलीजन में, एक ही अल्लाह में और एक ही सोसाइटी के अंदर आपको, एक ही सोसाइटी की आपको सदस्यता मिल सकती है, और यही इस्लाम का मूल था। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पर्टिकुलरली समझ में आएगा जब हम थोड़े जो आगे डिस्कस करेंगे कि उस समय इस्लाम के आने से पहले अरब प्रायद्वीप में रिलीजियस मैटर कैसे थे। तो मोहम्मद साहब के बैकग्राउंड की यदि बात करें तो मोहम्मद साहब एक सौदागर थे, जो और भाषा और संस्कृति की दृष्टि से वो अरब थे, यानी अरबी भाषा बोलते थे। अरब जो लोग थे उस समय जो कई प्रकार के कबीलों में बैठे हुए थे, तो जैसा कि जो रेगिस्तानी इलाका है, जैसा हमने पहले बात की, पूरा पार्ट है वो डेजर्टिक पार्ट है। तो डेजर्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक खनाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं, कि अपने मेन जो ऑक्यूपेशन होता है वो एनिमल रियरिंग और एनिमल हर्डिंग होती है। तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार जब वो घूमते हैं तो उनके अपने अपने कबीले बने हुए थे। तो अरब लोग थे वो कई अलग अलग प्रकार के कबीलों में बटे हुए थे, और हर प्रकार के कबीले का एक लीडर होता है। तो यहाँ पे जो कबीले का लीडर होता था उसको शेख बोला जाता था, और प्रत्येक कबीले के अपने खुद के देवी देवता होते थे। तो जैसा कि हमने पहले बात की कि इस्लाम के आने से पहले यहाँ के लोग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, उनके रिलीजन में अलग अलग कई सारे देवी देवता थे, और इन देवी देवताओं को बुद्ध के रूप में मस्जिदों में पूजा जाता था। एक पर्टिकुलर प्लेस जैसे मंदिर होता है वैसे ही मस्जिदें होती थी, जहां पर ये अपने बुद्ध के रूप में इन देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे। तो बहुत से अरबी कबीले थे वो खनाबदोश थे, जो कि खाद्य अपने खाने पीने के लिए और अपने ऊंटों के चारे की तलाश में रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते रहते थे। तो हरे भरे क्षेत्र रेगिस्तान में यदि आप देखोगे कई पर्टिकुलर जगह पे कुछ हरियाली डेवलप हो जाती है, जिसको हम नखलिस्तान बोलते हैं।
और खाद्य के रूप में वहाँ के जो मेन चीजें हैं वो आप देख सकते हो, खजूर की तलाश में, और साथ ही जो अपने एनिमल्स होते थे उनके चारे की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कुछ अरब लोग थे जो कि शहरों में बस गए थे और वहां पर उन्होंने एग्रीकल्चर या ट्रेडिंग को अडॉप्ट कर लिया था। तो ये आज भी आप अरब प्रायद्वीप में आप जाते हो तो इस प्रकार की लाइफ आप देख सकते हो। इस इंडिया में यदि राजस्थान में आप थार डेजर्ट की तरफ जाते हो तो वहां भी इस प्रकार के ये कॉमन पिक्चर आप देख सकते हो कि वो लोग किस प्रकार से कबीलों में इधर उधर घूमते रहते हैं अपने एनिमल्स के साथ। ये टेंट के अंदर रहते थे इस प्रकार से रेगिस्तान के अंदर, पूरा सामान इनके एनिमल्स के साथ ही चलता था और उसी सामान के साथ एक खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। ये दोबारा से आप देखिए सऊदी अरेबिया में ये जो पूरा इलाका बोहिदून्स बोहिदून्स वो है कि इनको जो एक खनाबदोश कबीले के लोग होते थे इनको बोहिदून बोला जाता था। तो ये पूरा इलाका था जहां पर इस प्रकार के खनाबदोश लोग हैं वो उस समय घूमते फिरते रहते थे, ये पूरा रेगिस्तानी पार्ट। इनको हम बोलते हैं नखलिस्तान। नखलिस्तान वो एरिया होता है जो मान लीजिए जिसमें चारों तरफ आपको डेजर्ट दिखाई देगा, रेतीली मिट्टी दिखाई देगी और उसके बीच में कहीं कहीं पे इस प्रकार के आपको वाटर सोर्सेज और हरियाली दिखाई दे जाएगी, तो इन सबको नखलिस्तान बोला जाता है। एक दूसरी पिक्चर में आप नखलिस्तान देख सकते हो, चारों तरफ आप देखोगे कि बड़े 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 आपको डेजर्ट दिखाई देते हैं। मॉडर्न टाइम में तो आईपीएल में आपको बहुत सारी पिक्चर देखने को मिल रही होंगी जहां पर चारों तरफ समुद्र के अंदर रेगिस्तान में किस प्रकार से वाटर रिसोर्स को उन्होंने डेवलप किया। तो पैगंबर मोहम्मद जिस कबीले से डेवलप करते थे उस कबीले का नाम क्रेश या कुरैश था और ये मक्का के अंदर रहते थे और वहां का जो मुख्य धर्म स्थल था उसके ऊपर इनका कंट्रोल था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था, तो मक्का में जो ढांचा जो बना हुआ था जिसके ऊपर एक धर्म स्थल में कंट्रोल था उसका घनाकार था और उसे काबा बोला जाता था। ये काबा आज भी इस्लाम में पवित्र माना जाता है। जब हज की यात्रा की जाती है तो इसी काबा की ओर हज यात्रा होती है जिसमें बुत रखे हुए थे। तो जैसा कि पहले हमने बात की कि जो अलग अलग कबीले होते थे वो अलग अलग कबीले के लोग अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे और वो देवी देवताएं वो अपने जो मस्जिद होती थी उसके अंदर अपने बुत के रूप में उनकी पूजा पाठ करते थे। तो इस प्रकार से हर धर्म हर कबीले के लोग अपने बुतों को लाकर यहाँ इस काबा में रखते थे और बाद में वो यहाँ पर हर साल यहाँ पे एक यात्रा करते थे जिसको हज के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से मक्का था वो एक इम्पोर्टेंट सिटी के रूप में उस समय डेवलप हो चुका था, स्पेशली इन रिलीजियस फैक्टर्स के कारण। तो मक्का के बाहर के रहने वाले कबीले के लोग थे वो भी इस काबा को पवित्र मानते थे और इसी में अपने बुत रखते थे और हर वर्ष इस इबादत गाह की धार्मिक यात्रा करते थे। इबादत गाह यानी इस पवित्र स्थल यानी कि इस काबा की यात्रा करते थे। ये मॉडर्न टाइम का आपका जो काबा है जो घनाकार रूप से एक ब्लैक स्टोन से बना हुआ मक्का में है। ये जब हज की फोटो आप देख सकते हो कि इसी काबा की तरफ जाकर पूजा पाठ की जाती है, प्रेयर अदा की जाती है। तो ये आपका इलाका ये मक्का है जिसकी हम बात करते हैं जहां पर काबा रखा जाता था। तो ये पूरा सऊदी इलाका ये आपका रहा मक्का जहां से इस्लाम का उदय हुआ है। ठीक है, मैप के अंदर पूछा जाए तो मक्का यहाँ पे है। मक्का यमन। और अब यह है कि मक्का का एक तो इम्पोर्टेंस ये था कि ये शहर है वो रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा था कि यहाँ पे काबा था, काबा के अंदर जो अलग अलग कबीले के लोग थे वो अपने बुत वगैरह को रखते थे और वहां पर एनुअली रूप से वो अपनी धार्मिक यात्रा वगैरह करते थे। तो इस प्रकार से एक रिलीजियस मैटर को लेकर भी मक्का की एक इम्पोर्टेंस बनी हुई थी। दूसरा मक्का था वो एक ट्रेडिंग सेंटर के रूप में भी डेवलप हो रहा था, ट्रेडिंग रूप से भी उसका डेवलपमेंट हो चुका था। तो उसका रीजन ये था कि यमन और सीरिया के बीच के जो ट्रेडिंग जो रास्ते होते थे, ट्रेड के जो मार्ग थे, ट्रेड के लिए जो भी पाथ था वो एक चौरा मक्का उस एकदम से उस रेक्टेंगल उस चौराहे के ऊपर था कि जो इन ट्रेडिंग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता था जिससे कि इस शहर की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई थी। साथ ही मक्का को अब ये कि इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के देखो कोई भी एक शहर होता है तो उस समय के टाइम में फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी के बारे में हम सोच के देखें, खनादोस लोग बाहर से आ रहे हैं, कई अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को वो फॉलो करते हैं, अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को काबा के अंदर रखा जाता है, तो उनके बीच में इस प्रकार के झगड़े होने की भी संभावनाएं रहती थी। तो इसीलिए काबा को एक ऐसी पवित्र जगह माना जाता था जहां पर वायलेंस वो पूरी तरीके से वर्जित थी और सभी जो भी दर्शनार्थी आते थे, जो भी तीर्थ यात्रा आते थे, उन सबको यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी। तीर्थ यात्रा और व्यापार ने अब यह है कि तीर्थ यात्रा करते थे लोग और व्यापार ने खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने,
अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। अब देख रहे हो कि मक्का के अंदर आप देख रहे हो कि ये मक्का है, इस मक्का के अंदर अब ये काबा एक जगह है जहां पर अलग अलग रिलीजन के बुत रखे हुए हैं, और इन बुतों के दर्शन करने के लिए हर साल लोग आते हैं। अब आने वाले लोग कौन है? अलग अलग खनाबदोश लोग, अलग अलग कबीलों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। साथ ही एक ट्रेडिंग पोर्ट, ट्रेडिंग रास्ता भी इससे कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ अलग अलग व्यापारी लोग भी आ रहे हैं। तो हर व्यक्ति के अपने अलग अलग रिलीजियस विचार होते हैं, अलग अलग थिंकिंग होती है, एक थॉट प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी अलग अलग रिलीजन और व्यापारी लोग आपस में मिलते थे, तो ये आपस में एक दूसरे के विश्वास, रीति रिवाज, रिलीजन, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो एक तरीके से मक्का वो इलाका बन चुका था जहां पर डिफरेंट डिफरेंट इस प्रकार की एक्टिविटीज को लेकर एक इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी। ये आपको दोबारा से अरब पेनिनसुला में आप देख सकते हो कि ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे इधर से यमन से एक रास्ता जा रहा है और इधर से सीरिया से एक ट्रेड हो रहा है, तो इन सब के बीच में आपका ये मक्का का एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे डेवलप हो रहा था। अब ये कि 612 ईस्वी के आसपास यदि हम देखें कि 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित कर दिया। इस्लाम में यदि आप देखोगे तो इस्लाम में जो पवित्र माना जाता है वो पवित्रता पूरी तरह से कुरान की है। पैगंबर मोहम्मद जिस प्रकार से बाकी रिलीजन में हम देखते हैं, जैसे कि हमें बाकी रिलीजन चाहे हिंदू रिलीजन की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर आपको जीसस क्राइस्ट है उसकी पूजा की जाती है। हिंदुइज्म में हम डिफरेंट डिफरेंट देवी देवता, भगवान शिव हो गए, विष्णु हो गए, गॉडेज हो गई, उनकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर पैगंबर मोहम्मद साहब को कभी भी अल्लाह या देव ईश्वर नहीं माना गया है, उनको एक कॉमन ह्यूमन बीइंग के रूप में ही कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने को आपको खुदा का संदेशवाहक घोषित किया, यानी कि वो खुदा के जो संदेश आ रहे थे, जो मैसेज आ रहे थे, उन मैसेज के मैसेंजर बने। वो खुदा खुद नहीं बने, बल्कि खुदा के मैसेज उनके पास आ रहे थे और उन मैसेज को उन्होंने कॉमन पीपल तक पहुंचाया। तो तो उनको जो 612 ईस्वी में उन्होंने बोला कि मेरे को खुदा से कुछ मैसेज मिले हैं, और वो मैसेज क्या है कि इस मैसेज में उन्हें आदेश दिया गया है कि वो अल्लाह से मिलने वाले इन मैसेज का प्रचार प्रसार करें। और वो मैसेज क्या था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी कि आराधना की जानी चाहिए, केवल अल्लाह की ही। यानी कि जो अलग अलग प्रकार के कबीले में रहने वाले लोग जो कि अलग अलग प्रकार के धर्म को फॉलो कर रहे थे और उसमें उनके अलग अलग प्रकार के देवी देवता थे, उन सबको छोड़कर अब केवल एक ही भगवान की पूजा पाठ करनी है, और उसका नाम उन्होंने अल्लाह दिया कि केवल अल्लाह, ओनली अल्लाह की पूजा पाठ करनी है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन्हें यह भी बताया कि उन्हें आस्तिकों के एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो कि सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हों। यानी कि उन्हें अब एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कबीले उस समय बाइफरकेटेड थे और अलग अलग कबीलों के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे थे। तो इन सबको बंद करना है, और इन सबको बंद करके अब उन्हें एक ऐसी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है जिस सोसाइटी में रहने वाले सारे लोग एक ही भगवान को मानते हों, और उस भगवान का नाम दिया गया अल्लाह। ये सिंपल सा मैसेज था जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने लोगों को दिया कि मैं भगवान का, अल्लाह का रसूल हूं, यानी कि उनका संदेशवाहक हूं, और मेरे को ये संदेश मिला है जो लोगों तक मेरे को पहुंचाना है। अब ये कि पैगंबर मोहम्मद साहब को ये संदेश मिलता कैसे था, तो ये माना जाता है कि इस्लाम में माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद तक ये संदेश जिब्रील नाम से के दूत थे, भगवान के, अल्लाह के दूत थे, जिनके द्वारा ये संदेश उन तक पहुंचाया जाता था। तो ये एक डिसेप्टेड पिक्चर आप देख सकते हो कि ये दूत है अल्लाह के, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब तक संदेश को कन्वे कर रहे हैं, और पैगंबर मोहम्मद साहब ने फिर इस संदेश को अपने जो कबीले के लोग थे उन तक कन्वे किया है। जिब्रील पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए संदेश लाया करते थे, और यह भी माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले कहा वो इकरा था, और कुरान शब्द इकरा से ही बना है। इकरा का मतलब होता है पाठ करो, यानी कुरान का पाठ करो। और इस्लामी जो ब्रह्मांड विज्ञान है, इस्लामी जो कॉस्मिक साइंस है, उसमें दूतों को सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूपों में से एक माना गया है। अब 3 बौद्धिक रूप क्या है? पहला तो इस्लाम में माना जाता है कि दूत है, दूसरा मानते हैं कि जिन है, और थर्ड वो मानते हैं कि इंसान है, यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं, जिनसे कि ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस पूरी सृष्टि के निर्माण में इस्लाम में माना जाता है कि 3 बौद्ध फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला जो भगवान के संदेश है, अल्लाह के संदेश लेके आ रहे हैं, वो दूत, दूसरा वो जिन, और तीसरा ह्यूमन बींग। अब देखिए इस्लाम के कुछ सिद्धांत है जिनको फॉलो करने के बाद हर व्यक्ति जो इस्लाम को
अडॉप्ट करता है उसे कुछ कॉमन सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला जो सिद्धांत है वो ये बोलता है केवल अल्लाह की इबादत करना, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो देवी देवता होते हैं उनको छोड़कर केवल एक भगवान, एक अल्लाह, एक गॉड की इबादत करना। दूसरा सिद्धांत ये बोलता है कि दैनिक प्रार्थना यानी दैनिक रूप से आपको नमाज अदा करनी है। तो इसमें हम सबको पता है दैनिक रूप से 5 टाइम्स अलग अलग टाइम पे इस प्रकार की नमाज अदा की जाती है। अगला है खैरात बांटना और चोरी न करना। खैरात बांटने होता है कि आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है अपने व्यापार में, अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी जॉब से या जैसे भी, तो उसे गरीब लोगों में उसका बंटवारा कर देना और किसी प्रकार की कोई चोरी न करना। अगला है जो रमजान का जो पवित्र महीना होता है, रमजान का जो ऑस्पिशियस जो मंथ होता है उस दौरान रोजे रखना। और फिफ्थ वन है तीर्थ यात्रा या हज करना। तीर्थ यात्रा या हज के लिए सिंपल सा बोला गया, यदि किसी व्यक्ति का शरीर साथ दे और वो कैपेबल है तो उसे अपने लाइफ में कम से कम एक बार जरूर तीर्थ यात्रा या हज करनी चाहिए। तो तीर्थ यात्रा का मतलब है कि मक्का की यात्रा करना और मक्का में जाकर जो काबा जो बना हुआ है वहां जाकर इबादत करना। दीज आर कंसिडर्ड एज द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 पिलर के नाम से इनको माना जाता है। पहला कि अपना डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, कि अपना ये फेथ को डिक्लेयर कर देना कि मैं केवल एक ही अल्लाह के अंदर मेरा पूरा विश्वास है, बाकी किसी देवी देवता को मैं नहीं कंसिडर करता हूँ। दूसरा पिलर ये बोलता है आपकी प्रेयर की 5 टाइम आप जो प्रेयर करते हो। तीसरा पिलर बोलता है कंपल्सरी गिविंग, की आप अपनी जो भी इनकम है उस इनकम में से कुछ पार्ट है वो डोनेशन के रूप में लोगों को प्रोवाइड करना। और चौथा आपका बोलता है कि रमजान के महीने में फास्टिंग रखना। और पांचवा पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का की पवित्र यात्रा करना जिसको हज के नाम से जाना जाता है। अगेन द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, आप सब लोग इसको पिक्चर के द्वारा जान सकते हो कि पहला अपना फेथ यानी अपने विश्वास की डिक्लेरेशन कि मेरे लिए अब केवल एक ही भगवान है, उसका नाम अल्लाह है। दूसरा सलाह यानी कि प्रेयर, सोम यानी कि फास्टिंग रमजान के दौरान, जका यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको इस प्रकार का डोनेशन देना, हज यानी कि जो तीर्थ यात्रा की जाती है मक्का की। तो दीज आर द कंसिडर्ड एज द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जो कि देर आर द ड्यूटीज ऑफ इस्लाम एंड द रिलीजन ऑफ मुस्लिम्स। हर इस्लाम के फॉलोअर और हर मुस्लिम को इन 5 पिलर्स को अपने लाइफ में फॉलो करना होता है। अगेन एक स्टोरी के द्वारा आपके सामने दोबारा से पेश किया गया इनको, द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। पहला पिलर ये बोलता है कि आप अपने फेथ को स्टेटमेंट करो कि केवल एक ही गॉड है और उस गॉड का नाम मोहम्मद साहब उसके प्रॉफिट है। और मुस्लिम ऑल्सो से देयर एवरीडे प्रेयर्स। सेकंड है कि आप डे टू डे लाइफ में अपनी 5 प्रेयर्स हैं उनको कंसिडर करो। थर्ड पिलर आपको ये बोलता है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे आप अपना जो डेब्ट्स वगैरह करने के बाद जो भी गरीब लोग हैं उन सब में आप अपना बंटवारा करो, खैरात में डोनेशन दो। फोर्थ पिलर आपको ये बोलता है कि जो रमजान का जो ऑस्पिशियस महीना होता है उस दौरान आप अपने रोजे रखो। फिफ्थ पिलर ये बोलता है कि आपको एक बार हज की यात्रा करनी है। तो पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो कि अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बाट देख रहे थे। जो इन धर्म सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो संदेश दिया और जो भी व्यक्ति इस संदेशों को एक्सेप्ट कर लेता था उन सबको उन्होंने मुसलमान का नाम दिया। ठीक है। अब यह है कि मक्का में पहले से इतने सारे धर्म और रिलीजन चले आ रहे थे, तो कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने उन सबसे पहले उनके इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया होगा। तो देखिए सबसे पहले वही लोग एक्सेप्ट करेंगे जिनको कि पुराना जो सिस्टम चला आ रहा है उस पुराने सिस्टम में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है और पुराने सिस्टम से उन्हें कुछ आशाएं भी नहीं है। तो उनको लगता है कि ये जैसे ही कोई एक नया सिस्टम आता है तो हर व्यक्ति ये जिसको जिसको पुराने वाले सिस्टम में वंचित रखा गया है, पुराने वाले सिस्टम से जिसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, उससे 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 वहां पे उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिला, तो उसका अब हमेशा यही एफर्ट रहेगा कि एक नए वाले सिस्टम को मैं ज्वाइन करूं ताकि यहाँ पे मेरी पोजीशन हो बेटर हो सके। आप किसी भी रिलीजन को देखिए देखिए जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी उन्हीं लोगों ने ज्वाइन किया जिनको कि वैदिक जो रिलीजन था या जो ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था उसमें उनको एकदम से डाउनग्रेड पोजीशन में रखा गया था। यानी कि उनके लिए वहां पे कुछ भी ऐसी पोजीशन नहीं थी कि सोसाइटी में कि वो वहां पे अपना कोई बेनिफिट गेन कर सके। तो मक्का में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको कि मक्का में जो ट्रेडिंग हो रही थी और मक्का में जो अलग अलग रिलीजन के लोग जो अपने भूतों की पूजा पाठ करने आ रहे थे तो उनसे जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा था। तो वो लोग पहले से ही नाराज बैठे थे उस पुराने सिस्टम से, तो उन्होंने जैसे ही एक नया सिस्टम उनके सामने आया तो उन्होंने इसे ज्वाइन कर लिया। अब देखिए नए लोगों ने इसे उन लोगों ने इसे ज्वाइन कर लिया जो जिनको पुराने सिस्टम से बेनिफिट नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसे लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनको कि उस पुराने सिस्टम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा।
यानी कि ऐसे लोग भी रहे होंगे जो उस समय व्यापार कर रहे होंगे, तो साथ ही ऐसे लोग भी रहे होंगे जो कि उस समय जो अलग अलग जो खनादोस लोग होंगे, बुत वगैरह थे, उनको संभालने का काम करते होंगे। तो ऐसे लोग तो पैगंबर मोहम्मद साहब के इस संदेश से और इस विचारों से बहुत ही नाराज हुए होंगे। बेसिक सी बात है कि कोई भी नई चीज आती है तो पुराने सिस्टम में जिसको बेनिफिट हो रहा है वो उस नई चीज का हमेशा विरोध करेगा। तो मक्का में भी हमें इस प्रकार का एक विरोध देखने को मिलता है। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के जो ऑस्पिशियस लोग थे, स्मर्द लोग थे, उनका भारी विरोध करना पड़ा। क्योंकि भाई पहला तो ऑस्पिशियस लोग थे, उनको ट्रेड वहां पे हो रहा था, वहां पे अलग अलग प्रकार के जो देवी देवताओं को लोग पूजा पाठ करने के लिए लोग आ रहे थे, तो उनके आने जाने से जो पिलग्रिमेज लोग जो हज की यात्रा करते थे, उनसे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था। तो जब इस पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये बोल दिया केवल एक ही भगवान को, एक ही अल्लाह को फॉलो किया जाना है, तो इतने सारे जो अलग अलग जो कबीले के लोग थे जिन्होंने अपने अपने बुत वहां पे रखे हुए थे और उन बुतों के लिए वो मक्का की यात्रा करते थे, तो यदि सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते तो फिर उस बुत की यात्रा करना ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो ऑस्पिशियस लोग थे जिनको मक्का के इस पुराने सिस्टम से बेनिफिट हो रहा था, तो उन्होंने इस नए रिलीजन का विरोध किया, क्योंकि उन्हें ये नया धर्म मक्का की प्रतिष्ठा और स्मृति के लिए उन्हें खतरा लग रहा था। तो इसीलिए उनके विरोध के कारण पैगंबर मोहम्मद साहब को 622 में अपने अनुयायी, अपने फॉलोवर्स के साथ मदीना यानी मक्का से सऊदी अरब में एक दूसरा शहर मदीना है, वहां जाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। और इसी यात्रा को पैगंबर मोहम्मद की जब वो 622 में मक्का से मदीना गए, वहीं से इस्लाम में एक नई संवत की शुरुआत होती है, वहीं से इस्लाम में एक नई डेटलाइन की शुरुआत होती है, जिसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो कॉमन जो डेट हम देखते हैं, जैसे हिजरी संवत आपको निकालनी हो तो सिंपल सा फार्मूला है कि आज कितनी चल रही है, 2020 चल रही है, 2020 चल रही है, तो उसमें से 622 को माइनस कर दो तो आपके पास हिजरी संवत आ जाएगी। क्योंकि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई है, 622 ईस्वी में हुई है। और हिजरी संवत किससे कनेक्टेड है, जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का के लोगों की नाराजगी के कारण उन्हें मक्का छोड़कर मदीना शिफ्ट होना पड़ा अपने फॉलोअर्स के साथ, तो इसी को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ध्यान आ गया वो तो एमसीक्यू में आराम से लिख पाओगे ना कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, 622। रीजन क्या था, मक्का के लोगों से नाराज होकर जब पैगंबर मोहम्मद साहब को अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना कूच करना पड़ा, यानी मक्का से मदीना शिफ्ट होना पड़ा, तो उसी से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। तो ये आप देखिए मैप के अंदर हम दोबारा से देखते हैं, ये आपका पार्ट है मक्का। तो पैगंबर मोहम्मद साहब 622 में मक्का को छोड़कर कहाँ आ गए, अब मदीना के अंदर आ गए। ठीक है, 11th क्लास में जितने भी मैप हैं वो ज्यादातर वर्ल्ड मैप आएंगे, तो मैप में दोबारा से याद कर लेना, ये है आपका मदीना सऊदी अरब के अंदर मॉडर्न टाइम में। मक्का भी सऊदी अरेबिया में ही है, मदीना भी सऊदी अरेबिया में ही है। ठीक है, तो 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर कहाँ आ गए, मदीना आ गए। ओके, तो हिजरी या इस्लामी पंचांग, इसको हिजरी संवत भी बोलते हैं, इस्लामी पंचांग भी बोलते हैं, हिजरी काल दर्शक भी कहते हैं। तो ये नॉर्मली एक चंद्रमा के जो बेस है, हमारा जो नॉर्मल बाकी टाइम है वो आपके सन के ऊपर बेस है, ये चंद्रमा के ऊपर बेस है, जो न सिर्फ मुस्लिम देशों में प्रयोग होता है बल्कि इसे पूरे विश्व के मुस्लिम भी इस्लामिक धार्मिक पर्वों को मनाने का सही समय जानने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं नॉर्मली कई बार आप देखते हो कि ईद कब आएगी, ये कब होगा, तो उसमें वो अनाउंसमेंट होता है कि आज रात का जो चांद है उसकी पोजीशन देखकर उसके समय को डिसाइड किया जाता है। जैसे बाकी रिलीजन के जो भी फेस्टिवल्स हैं उनकी डेट पहले से डिसाइड होती है, लेकिन इस्लाम में आप स्कूल में पढ़ते हो तो कई बार आपने देखा होगा कि ईद वगैरह जो भी मुस्लिम फेस्टिवल्स होते हैं उनकी डेट आगे पीछे हो जाती है। तो उसका रीजन यही है कि वो फेस्टिवल्स की डेट इस चंद्रमा के बेस पे डिसाइडेबल होती है। एक चंद्र कारदर्शक है जिसमें कि वर्ष में 12 महीने और 354 या 355 डेज होते हैं। तो हमारे यहाँ पर नॉर्मली 365 या 366 डेज होते हैं, क्योंकि जो 16 कार दशक से 11 दिन छोटा है, तो 11 दिन का डिफरेंसेस आपको नॉर्मल टाइम में इस्लाम वाले से देखने को मिलेगा। इसलिए इस्लामी धार्मिक तिथियां जो कि इस काल दर्शक के अनुसार स्थिर तिथियों पर होती हैं, परंतु हर वर्ष पिछले 16 काल दर्शक से 11 दिन पीछे हो जाती हैं। ठीक है, यदि इस साल यदि आपका मान लीजिए जो ईद का महीना ईद है वो 24th डेट को था, तो अगली साल जो ईद है वो इसमें से 11 को आप माइनस कर दोगे तो उस डेट को आएगी, क्योंकि इसमें जो पूरा साल है उसमें 11 महीने 11 दिन का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है,
अभी है कि किसी भी इस्लाम इतना मजबूत कैसे हो गया, इस्लाम का इतना तीव्र गति से विस्तार कैसे हुआ, इसको भी एक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो उसका रीजन है कि किसी भी रिलीजन का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। देखिए कोई भी रिलीजन है वो तभी तक फलेगा फूलेगा जब तक उसके ऊपर लोग फेथ कर रहे हैं। इंडिया में हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म का बहुत विस्तार हुआ। उसके बाद इंडिया से आप देखोगे तो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स इंडिया में बहुत कम लोग रहे हैं। इंडिया से लगभग बौद्ध धर्म विलुप्त हो चुका है। तो उसका रीजन क्या है? उसका सिंपल सा रीजन यदि आप देखोगे, जैसे ही इंडिया में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई तो लोगों ने बौद्ध धर्म को छोड़कर दोबारा से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए लोग। और जबकि आसपास इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं जहां पर ये धर्म पहुंचा तो वहां के लोगों ने इसको अभी भी अडॉप्ट करके रखा। तो हम श्रीलंका को देख सकते हैं, उधर थाईलैंड देख सकते हैं, चाइना देख सकते हैं, जहां पर आज भी बौद्ध धर्म है वो एक मेन रिलीजन के रूप में अपनी जड़ें मजबूत करके बैठा हुआ है। लेकिन इंडिया जहां पर बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, जहां पर बौद्ध धर्म का उदय हुआ या जैन धर्म का उदय हुआ, वहां पर उनको फॉलो करने वाले इतने ज्यादा लोग नहीं है। तो उसका बेसिक सा रीजन ये है कि उस पर्टिकुलर रिलीजन में विश्वास करने वाले लोग कितने हैं और उनके जिंदा रहने की संभावनाएं क्या है। तो अब जिंदा रहने की संभावना ये बेस करते हैं कि जैसे मान लीजिए इस धर्म के लोग हैं वो पैगंबर मोहम्मद के साथ मक्का को छोड़कर मदीना आए, और मदीना में आने के बाद यदि उनकी कंडीशन है वो पहले से भी खराब हो जाती तो वो लोग क्यों उस धर्म को फॉलो करते? वो दोबारा से अपने पुराने सिस्टम में चले जाते। तो इसीलिए किसी भी इस प्रकार का जो नया जो रिलीजन है उसमें जो लोग ज्वाइन करते हैं तो ये एफर्ट लगाने होते हैं कि लोगों को अपने पहले वाले सिस्टम से ज्यादा बेनिफिट मिले, तभी वो आपके अंदर बिलीफ रख पाएंगे और उसके अंदर वो टिके रहेंगे। तो इन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बाहरी खतरों से बचाना जरूरी होता है। तो पैगंबर साहब ने यही किया कि जिन लोगों ने उनके इस समाज को ज्वाइन किया था उन्होंने उसको मजबूत बनाया और उन्हें बाहरी खतरों से बचाया। सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो इस्लाम है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर के रूप में डेवलप हुआ। क्योंकि कोई भी रिलीजन है, उस रिलीजन को यदि आपको ज्यादा सुदृढ़ करना, ज्यादा मजबूत बनाना, उसे सुरक्षा देनी है तो आपको एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, या फिर तो जिनका निर्माण बिल्कुल नए सिरे से। तो इसलिए यहाँ पर इस्लाम में यदि आप देखते हो तो इस प्रकार के नए नए प्रकार के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हुए ताकि इस रिलीजन को मजबूत किया जा सके। तो पहला तो ये किया गया कि उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया। उम्मा जैसे हमने पहले ही बात की थी कि जो इस्लाम के जो इस्लाम की चीजों को अल्लाह के अंदर भरोसा रखते हुए वो सारे आस्तिक जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को मानते हुए उनको ज्वाइन किया, उस समाज को ज्वाइन किया, तो उनको उम्मा बोला गया है। तो अब ये कि उम्मा की जैसे आप उसमें मेंबर्स को बढ़ाओगे, उनकी संख्या को बढ़ाओगे तो आप एक ज्यादा पावरफुल बन पाओगे। तो उम्मा को एक बड़े समुदाय में बदला गया ताकि मदीना के बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर साहब के राजनीतिक नेतृत्व के अंदर लाया जा सके। अब मक्का से वो मदीना तो आ गए, लेकिन मदीना में भी तो लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को फॉलो कर रहे थे, साथ ही यहाँ पर यहूदी लोग भी रहते थे। तो मदीना के अब ये तो है नहीं कि मक्का से डरकर आप मदीना आ गए और मदीना के लोग जब आपको विरोध करें तो आप उसको छोड़कर दूसरी जगह दोबारा किसी नए शहर में चले जाओ। तो इसीलिए पैगंबर साहब मोहम्मद साहब ने प्रयास किया कि अपनी मेंबरशिप को बढ़ाया जाए, अपने फॉलोवर्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि संख्या के बल से ही वो इन दूसरे लोगों का विरोध कर सकते थे, उनको जीत सकते थे। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने जो रिलीजन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था, जो प्रिंसिपल्स थे, उनको इतना इजी बना दिया ताकि जो नए लोग आ रहे हैं वो आसानी से उसको फॉलो कर सकें। कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कर्म कांडों, नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर उन्हें परिष्कृत कर धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बनाया। साथ ही जो मुस्लिम समुदाय था उसके जो लाइवलीहुड का जो मेन सोर्स जो उस समय था वो था एग्रीकल्चर और ट्रेड से प्राप्त होने वाला रेवेन्यू, और इसके अलावा उन्हें खैरात कर, जक़ात से जीवित रहा। खैरात कर लिया जाता था, जमीन से रिलेटेड जो रिसोर्स होता था उससे टैक्स लिया जाता था, जिसके बेस पर ये धर्म कुछ टाइम तक उस समय मजबूत रहा और जीवित रहा। डिग्री हम देखते हैं कि जब उन्होंने अपनी उम्मा की जो मेंबरशिप थी उसको बढ़ा लिया तो उन्होंने अब अपने आप को एक मिलिट्री पावर के रूप में डेवलप किया, और उसके बाद उन्होंने मक्का के ऊपर अटैक किया और मक्का को जीत लिया गया। अब मक्का को जैसे ही मक्का को जीत लिया गया तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो प्रतिष्ठा थी वो दूर दूर तक फैल गई। तो जैसे ही पैगंबर साहब की प्रतिष्ठा फैली होगी तो और ज्यादा लोगों ने उनके रिलीजन को ज्वाइन किया होगा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का को जीत लिया और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में, अब यहाँ पे आप देख रहे हो पैगंबर मोहम्मद साहब ने रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों को एड ऑन कर दिया है। अब वो एक धार्मिक प्रचारक भी बन चुके थे और अब वो एक पॉलिटिकल लीडर भी बन चुके थे, और दोनों के रूप में ही उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल दिया।
उससे पहले जब नया नया रिलीजन बना था तो उसमें हर व्यक्ति को एक्सेप्ट किया जाता था, साथ में वो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो अपने पुराने रिलीजन से भी जुड़े हुए थे और इस उम्मा के भी सदस्य बन चुके थे। लेकिन जैसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने आप को मजबूत पाया मक्का के जीत के बाद, तो उन्होंने अब इस समुदाय की उम्मा की सदस्यता के लिए एकमात्र शर्त यही रखी कि धर्मांतरण यानी कि अपने पूरे पुराने रिलीजन को त्याग दीजिए और इस नए धर्म को ज्वाइन कीजिए। रेगिस्तानों की जिस प्रकार की जो वहां की कंडीशन होती है डेजर्टिक पार्ट की, तो उसमें अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना ताकि उनके आपस में शक्ति बने और उनकी यूनिटी बने। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस्लाम रिलीजन ने उनको यूनाइट करने में, उससे पहले जो अरब लोग थे वो अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, अलग अलग कबीलों में अलग अलग देवी देवताओं को फॉलो करते थे, लेकिन इस्लाम धर्म ने उनके बीच में यूनिटी को बढ़ावा दिया, एकता को बढ़ावा दिया और इसी एकता के कारण वो अपने आप को एक मजबूत पॉलिटिकल पावर के रूप में डेवलप कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जल्दी करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।